कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। हेलो जी, राम राम। बताओ जी कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। नंदनी कुछ कहना चाह रही थी आज, तो मैंने से कहा मगर बेटे तुम कह सकते हो। क्या कहना चाह रहे थे बताओ बेटे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। इससे आगे क्या कहना चाह पता रहे थे? नहीं, इससे आगे नहीं। अच्छा भूल गई भाई। इससे आगे क्या कहना चाह रही थी वो अभी फिलहाल भूल गई है। जब याद आएगा तो तब बता देगी, है ना। तो कितना टाइम बचा है अभी स्कूल जाने में? अभी टाइम देख के आओगे, देखो घड़ी में 1:07 होगी और 7:01 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी गलती से। वो हुआ क्या था कि 1:07 मुंह से निकल गई। टाइम हुआ था 7:01। तो समझ जाइएगा, माफ़ी चाहते हैं हम इसके लिए, हैं बेटे। और मैं भाई आज इनसे भी लेट जगा हूँ। ये जल्दी जग गए थे और रेडी भी हो गए। मैंने जगाया था पापा जी को। हाँ मैंने कहा पापा जी हम रेडी हो गए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, आपने मुझे जगाया। मैं थोड़ा सा लेट नाइट सोया था, हैं, इसलिए जाग नहीं पाया। इस बात की भी माफ़ी चाहते हैं। पर मैं तो सबसे लेट सोई थी। आरुष से भी जल्दी उठी। आरुष जबकि मेरे से पहले सो गया था। अच्छा जी। आरुषि और मैं सबसे लेट सोए थे। अच्छा। पर फिर भी हम दोनों जल्दी उठे। लेट सोओगे तो जल्दी उठोगे, जल्दी सोओगे तो लेट उठोगे। ऐसा नहीं है बेटे, आप उल्टा बोल गए इसमें यहाँ थोड़ा सा। नहीं, सीधा बोला मैंने क्योंकि मैं रात ना बहुत देर में सोई थी तो मैं जल्दी उठी। और आरुषि दीदी भी लेट सोई थी। हाँ। मैं भी जल्दी उठी। अच्छा, आज एक्टिविटी है क्या स्कूल में इसकी? तो काहे लिए उठा लिया रैकेट? पापा जी देखो, अभी आपने देखा कैसी लिखी थी मैं। हाँ, पापा जी से उठाओ, मैं तो बैठी थी आराम से। आप पहले बैठे थे। हाँ तो इसे उठाओ। इस आरुषि को उठाऊं क्या? आ गई भाई सबकी चाय। और ये नंदनी ना, ये सैंडविच वगैरह ये कुछ नहीं खाती, ये सूखे ब्रेड खाती है। ये देखो, तूने भी ये ले लिया। और ये सैंडविच। अच्छा, इन्हें बढ़िया लगते हैं। बताओ क्या फर्क हुआ है? हाँ बताओ। सैंडविच में सिर्फ आलू डालने हुए और इनमें आलू नहीं डालने होते, बस सेकने हुए। अच्छा, ये फ़र्क हुआ है। चलो बेटे, ये भी सही है। ये है इधर कार्यक्रम चालू इनके ब्रेकफास्ट का। आज मक्खन में सेक के ब्रेड क्यों खा रही है वो आरुषि? आलू वाले ब्रेड क्यों? आलू का भी लेगी या सिंपल भी लेगी? दोनों तरह के लेगी। चलो भाई, मैं तो यही सोच रहा था, मैं कहा भाई उसने जो अपनी पसंद है वो बदल दी समय के अनुसार, और वो ये सैंडविच वाले चोच लेना करके। सैंडविच क्या है, आलू भरवा के ले जावे, सब्जी गिरवाते नहीं। ठीक है, ये सब्जी खाते नहीं, इनका सैंडविच भी प्लेन ही होता है। नाश्ता पानी हो गया। अभी सब्जी वाले भैया को बुलवा लिया, माँ जी को भेजा था क्योंकि बहुत दूर से ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो चलो भाई अब ले लेते हैं कुछ सब्जियाँ, और टोकरी रख ली मैंने ला के यहीं सी। मैं बताऊँ आज क्या लेना? क्या क्या लेना बताओ। वैसे ही कुछ ले लें, लौकी ले लो, भिंडी, हरी मिर्च, करेला भी है वैसे तो, अगर बनाना हो। करेले नहीं बनते, नहीं खाते। इतनी अम्बी जड़ है, तुम नहीं ला सकते, खेत में रहो तुम 24 घंटे। किसी ने दी नहीं, आगा वो तो लिख रहा हूँ कई बार। कोई भी नहीं देता था, सब मंडी में ही दरिया हुआ है। छोटे लेने। हाँ ठीक है। ये हाँ ठीक है। ये ठीक है। इतने छोटे क्यों हैं ये लौकी? लौकी तो बड़े बड़े हो जाने चाहिए थे इस मौसम के। ट्रेंड बदल गया। 1 किलो बहुत है। ये ट्रेंड बदल गया अब। अच्छा। छोटे ही तोड़ने लगे। अब इतने बड़े लौकी नहीं आते अब। 1 किलो भिंडी। कल नहीं आए थे सब्जी लेके? हाँ कल भी देख रहे थे, मगर आज भी नहीं आई सब्जी, ध्यान रखेंगे। क्या लगा तो लगाइए उसके जड्डो वाली भिंडी। देसी भिंडी के पेड़ लगाओ, देसी के जिनके बड़े बड़े पेड़ होंगे। हाँ ऐसे के देसी भिंडी आवे उन पर कंटे दो। अच्छा अच्छा, इसमें ही रखवा लो भिंडी भी। मन्ना तो भिंडी ले ली। हाँ सारा चीज भिंडी कर रहा, भिंडी ले लो, तोरी भी ले लेंगे। हम क्या ना कर रहे। लौकी ले ली, तोरी भी ले लेंगे। हाँ दे दे भाई, तोरी भी दे दे, निकालियो। तोरी है, तोरा है, ये देखो कितना बड़ा तंबूरा है। खरबूजा हो ले लो 1 किलो। खरबूजा खुशबू आ रही इसमें तो। मैं भी तो कह रहा, मुझे दिख रहा नहीं है। बेरो कह रही खरबूजा कहाँ है? खुशबू आ रही ना इसमें तो। मिर्च है क्या इसमें? मिर्च भी ले लिया, ये देखो, ये फली भी हैं। यही हो रहा खरबूजा। ये तो पेटा कद्दू है, सब मुझे पता ही नहीं। मिठे भी हैं ये।
हाँ बिल्कुल मिक्स वाली एक देना वो। एक नहीं, एक में कुछ नहीं होने का। माँ पूछ रही भिंडी का भाव, वैसे भाव ये पूछती रहे सारी चीज़ों का मारता है, तो कह रही भिंडी इतनी महंगी क्यों है, भिंडी सस्ती क्यों नहीं हो रही। ये तो बाजार के भाव है माँ। जब अपनी पसंद की सब्जी ली तो माँ की पसंद की भी पूछी, सब्जी कौन सी खाओगे, तो इन्हें तोरी पसंद है। और जब भी हम सब्जी ले कोई भी ले लो तोरी बनवाएंगी, कहेगी हमारी पसंद की तोरी है, हम रोटी भिगो कर खा लें उसमें पतली सब्जी में। मैं तो लगा तोरी पसंद, और कहने वाले क्या कहे, कहने लगा इतना पानी भर कर क्या मैं कुछ चक मारे। क्योंकि ये रोटी भिगो कर खावे, ऐसे नहीं खाते, सूखी तोरी नहीं खाते। नहीं खाते हम सब्जी कहें। हाँ, इनकी प्रॉब्लम है जाड़ दंतों की सबसे ठाड़ी। टमाटर हाँ, इनका पकने का सीजन है और ये पकेंगे नहीं। ये हो गए देखो, दोनों पेड्डे है ना हाँ, टमाटर के। पेड्डे नहीं पौधे हो, ये पेड्डे सिखा रखा जागतों को भी, ये भी पेड्डे ही कहवे। और तुरई की बेल देखो भाई चल पड़ी। अब इनके लिए जाड़ की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी जल्दी भाई। टोकरी लेके आ गई, टमाटर कह रही बहुत पक गए, तो कह रहे ठंडा मौसम है बारिश का, उसमें भी पके ही जा रहे हैं, पके ही जा रहे हैं। मगर अपने मौसम पे सीजन पे पकेंगे तो ये है ही। कैसे हो गए पेड्डे, कैसे हो गए ये पेड्डे कह रही। पेड्डे बता रही, टमाटर के पौधों को भी पेड्डे बताए। वैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पेड्डे ही कहते हैं भाई, फलाना के पेड्डे, ढिमके के पेड्डे, फसल के पेड्डे, छाँव के पेड्डे, फल के पेड्डे। हाँ तो कोई बात नहीं, इनका वो बना के रख ले प्यूरी, पहले की तरह प्यूरी बना के रख ले इनकी, एक ही बार में पका उका के, अब फिर तैयार हो जाएगा। मटेरियल्स छोंक में डाल, थोड़ा सा रला हो गया काम। सही कह रहे। वे वाले टमाटर नहीं आए एक बार, जैसे हमने सचिन को दिए थे है ना, बड़े टमाटर थे वे। कैसे थे, मोटे मोटे ही थे वे। ये पता नहीं भाई कौन सी वैरायटी है भाई। टमाटर तो बहुत आ रहे, टमाटर की तसल्लीजनक नहीं आए। ये ना तो मुझे देसी लगते, ना ये मुझे अंग्रेजी लगते। और कुछ अपनी भिंडी तैयार हो रही हैं खुद की, ये होममेड भिंडी भी तैयार हो रही हैं कुछ। देखो कहाँ बैंड ले रही है, कुछ भिंडियाँ ऐसे बैंड ले जाती हैं और कुछ सीधी खड़ी रहती हैं। हमारे पास दोनों वैरायटी हैं भाई। धनिया के पौधे, अब इन पे बीज वाला धनिया आओ या ना हो, पर इनका रड़का बढ़िया जरूर बन जाएगा। सिरसों तक भी बेहतरीन रड़का बनेगा इनका, बढ़िया सकेरा का है। हाँ बहुत बेहतरीन, मतलब रड़का बोले तो झाड़ू, बहुत बेहतरीन वाली बनेगी इनकी। चलो भाई कर ली सब्जी हार्वेस्टिंग, कुछ शाम को करेंगे क्योंकि दोनों टाइम पक रहे अब टमाटर। तो भाई पहुंच गए यहाँ कार्यस्थल पर। काम तो अभी रोक दिया गया था, सुबह फिर घने बादल आ गए थे, बारिश शुरू हो गई, तो इससे भी बहुत सारी बाधाएं आ रही है भाई काम में। अभी फिलहाल टाइल्स का काम जैसे चल रहा था, तो भाई मिस्त्री जी हमारे ठेकेदार साहब उन्होंने मना कर दिया कि बारिश अगर बीच में आ जाती है, क्योंकि ये ओपन एरिया में है, ये इंडोर नहीं है, ये आउटडोर है यहाँ पे, और यहाँ पे नुकसान हो सकता है बारिश का। तूफ़ान वूफ़ान तो चली जा, लेकिन बारिश का नुकसान हो सकता है उसमें, तो इसलिए काम अभी रोक दिया गया था। वैसे सब यहाँ पे प्रिपरेशन करके रख रखी, मगर भाई मौसम जैसे ही खुलेगा, देखो यहाँ पे आउटडोर है ना ये टाइल्स का काम, तो इसलिए बारिश में नहीं शुरू हो सकता। और मैं यहाँ पे आया था देखने, स्थिति का जायज़ा लेने, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान भी पड़ा रहता है भाई, हवा में तूफ़ान में इधर उधर उड़ा तो नहीं है। देखो भाई ऐसे ले जाते हैं हम पानी का जुगाड़ ऐसे करते हैं, ड्रम बांध लिया हो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक पे, और हाइड्रोलिक सिस्टम से ऐसा वहाँ पे जो का त्यो उतार देंगे हम। ये भी अपनी एक कलाकारी है, इस कलाकारी को दिखाते हुए पानी बिखरता भी नहीं है, सुरक्षित वहाँ पे रखा जा। एक ड्रम पानी बहुत रहे अब, क्योंकि अब उतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। और पेड़ों की घनी छाँव यहाँ रहती है भाई। देखो आम का पेड़ है पीछे और ये जामुन का, अगल बगल दो ज़बरदस्त पेड़ हैं यहाँ पे, तो दोनों की छाया और ऑक्सीजन मिल गया, काम डबल हो रहा बिल्कुल। जामुन पे भी मोल ज़बरदस्त आ रहा, और ये जुलाई तक जो है ना पक जाएगी जामुन, अभी लगनी शुरू होंगी, मोल आ रहा भाई इनका। और आम तो चल ही रहे हैं। और ये देखो कौन से पक्षी की आवाज़ है। पहले आम तोते वगैरह खाते थे, लेकिन अब तोते भी दिखाई नहीं देते भाई, पैरेट्स की संख्या बहुत कम हो गया है। और इनकी रखवाली करनी पड़ती है भाई, तब जाकर रुकते हैं ये, नहीं तो यहाँ पे देखो सड़क है बगल में, रास्ता चलता हुआ है, कोई भी यहाँ पे तोड़ सकता है ना, इसलिए इनकी रखवाली चलती रहती है सुबह से शाम तक। बच्चों की फरमाइश, सासू माँ की फरमाइश, इन्हें छोड़ के आज या अपनी फरमाइश पूरी करने में लग गई है। देखो ले ली थी सुबह भिंडी, और पहले ही टारगेट बना लिया था इसने कि सब्जी वाले भैया से, ये सब्जी वाले भैया, दूध वाले भैया, दूध वाले तो आते नहीं यहाँ से, सब्जी वाले तो आए, कपड़े वाले भैया, कपड़े वाले भी कपड़े, आइसक्रीम वाले भैया, हाँ आइसक्रीम वाले भैया, सही है हैं। ये सारे भैया जो है ना, ये बेचने के लिए जो कुछ भी आते हैं। एक हैं जो भैया नहीं है, कॉस्मेटिक्स के सामान वाली, वो चाची है, वो चाची हैं, तो चाची पे सामान खरीदते हैं ये।
तो आज ये फरमाइश पूरी करेगी भिंडी बना के। भिंडियों को मिक्स कर लिया, कुछ तो हमारी ऑर्गेनिक है गार्डन से, वो लग रही उस कोने में, वहाँ पे उस कोने में लगी हुई है भिंडी, कुछ तो वहाँ से तोड़ ली और कुछ खरीद ली। तो इन्हें मिक्स करके बनाओगी, रिएक्शन ना हो जाए इनका, ऑर्गेनिक का पेस्टिसाइड वाली भिंडी का। बहुत अच्छे से धो ली, टेंशन न लो। धो ली, हाँ बढ़िया बढ़िया। है। हाँ शैम्पू तो नुआ दी ने। शैम्पू तो नुआ दी नु, समझो। हाँ अच्छा, रगड़ रगड़ के धोई। तो भाई इस तरह से भिंडी रगड़ रगड़ के धोई, इसने सारा मैल उतार दिया। जैसे आदमी नहावे ना बहुत शिद्दत से, साबुन शैम्पू लगा के, इन पर वो भी छिड़को क्या, क्या? अच्छा डिओड्रेंट? ना ना, उसकी इस पर तो हल्दी नून मेरा छिड़के जाएगा। अच्छा। मन बना रखा था कि मैं खाना वहीं बनाऊंगी, लेकिन अब मेरा मन बदल गया, खाना मैं यहीं बनाऊंगी। एक लकड़ी मिल गई मुझे। अच्छा, हाँ तो ये देखो इधर किचन साफ सुथरा है भाई, इसके अराउंड में सब कुछ साफ कर दिया इसने। और भाई मैं इसे कह रहा था, जैसे बच्चे बालक स्कूल से वापस आवे ना, तो उनके पीछे फिर जा, खाना खा लो रे, खाना खा लो रे, मगर तो इन्हें टोक के ना करे, जब भूख लगेगी ना अपने आप ही। कल ऐसा ही करा प्रयोग, आरोस और एक दो बच्चा और ऐसे ही कर रहा था, नहीं खाते नहीं खाते, उन्हें इन्होंने पूछा ही नहीं। 1 घंटे बाद खुद खाना ढूंढने लगे, कह लगे तो बता दो क्या बच रहा और कहाँ धरा, तब जाकर अपने 1 आप, घंटे बाद तो अपने आप लेके खा लिया था। फिर अपने आप ही ढूंढ लिया उन्होंने। पहले नखरे दिखाओ जा। तो चलो भाई, ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें मैं मदद करवाऊँ, जिसमें लहसुन प्याज अदरक का ये सब चीज़ का पेस्ट डले या काट के डले। तो आज मेरा रोल इसमें सब्जी में है वैसे नहीं। आप नए घर में मेरी सब्जी बनाने में मदद कम कर रहे, पुराने वाले घर में ज़्यादा मदद करो थे, क्या कारण है? नहीं, कैसी मदद मतलब? लहसुन प्याज टमाटर काट देख रो थे, इतने नु क्या करो थे, ला मैं काट दूंगा इतना, तो और कुछ काम कर ले। तो यहाँ भी काट दूँ मैं? कभी कभी तो कट लो, नहीं मार- काटते। पिछले 2 महीने से मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा, तुझे पता भी है, तो इसमें मदद के हाथ मेरे कम ही बढ़ पा रहे इधर, क्योंकि वो जो मदद है ना वो दूसरी साइड चली जा रही है, इसलिए। धर्म लाभ में जा रहे हाँ, बाकी और कोई कारण नहीं है अच्छा इसका। ये तो बताओ, ये जो जगह है ये कितनी होगी हमारे गार्डन की? क्योंकि ये कैमरे की वजह से लगा है, देखने में काफी बड़ी है। अच्छा। वैसे हम जो रियलिटी है इसकी वो तो छोटी सी लगे। पहली बात तो पिछले साल की अपेक्षा ये आधा हो गया है, और ये लगभग 100 गज है जगह जिसमें हम खेती करते हैं, मतलब सब्जी बोते हैं। इसे खेती भी नहीं कह सकते, ये होती है गार्डनिंग। तो वहाँ चूल्हे के आसपास साफ सफाई करके आई थी। करी तो थी, पर हवा ने अपनी रफ्तार ज्यादा बढ़ा दी। तूफान आ गया था। हाँ तूफान आ रहा, गेट बंद करना पड़ा, मगर नहीं, ये कवर ववर सारे फट जाएंगे गाड़ी वाड़ी के भी। तो भाई ये देखो लाजवाब सी भिंडी बनने वाली है, और सासू माँ के लिए बनाऊंगी मैं तुरई का पानी, जिससे कि मैं सब्जी मैं रोटी भिगोगा खा लें। तो चलो अब इसको ढक देते हैं, और कहना बच्चों का ये सब बाप बाप में बना लेते हैं। मेरा एक डायलॉग बच्चों ने, एक तो नून मिर्च वाला और एक बाप बाप में इसको पका लेते हैं, वो वाला ढेर रट रखा। कहना गुड्डू दीदी ये तो बाप बाप में ही बने सारी चीज़ हमारे घर में, तो इसको बनने देते हैं और हम लगा लेते हैं आटा, जब तक माँ एक तोरी काट के तैयार कर देगी। और इसने वो मिट्टी का चूल्हा धो पूछ के मांझ के उसका मुंह धो के कर रखा था तैयार, पर इसे तो सिलेंडर रखा हुआ दिख रहा है। और ये कह रही है कि यहाँ पे बनाऊंगी, तूफान का बहाना ले गया, सच में ही आ रहा? सच में ही आ रही है वो। अच्छा, तेज चल रही? तेज हवा चल रही। अच्छा, मेरी आंखों में तो दिक्कत हो गया फिर। आंखों में धुआं उड़ा है तो दिक्कत हो गया है। जिस दिन हवा और तूफान शांत रहेंगे फिर से चूल्हा जलेगा मिट्टी वाला, यही कहना चाहते हो? तूफान तो कई दिन से चल रहा लगातार, 4-5 दिन हो गए, शाम के टाइम इतना तेज तूफान आ जा, रफ्तार बढ़ जाके समुद्र में ज्यादा ही तेज लहरें आ जाके हवा उठी। मैं तो आम के पेड़ के नीचे भी घूम के आया, लेकिन वहाँ तो सवेरे सवेरे उठा ली होगी आम, जिस जो भी टूटी होगी। देखो मैंने कहा था इन्हें, मगर रोज खेतों में जाओ तो आम नहीं ला सकते आप। वहाँ तो सुबह सुबह दावा बोल दिया होगा, मैं जाकर देख रहा था, मगर नीचे कोई पड़ी होंगी टूटी हुई तूफान में, लेकिन मिली नहीं वहाँ। मिली नहीं। नहीं, चलो कोई बात नहीं, सब्जी वाले पे तो ले लेंगे। हाँ, और ऊपर बिल्कुल कच्ची हैं अभी, वो तोड़ नहीं सकते नहीं हैं। वैसे नहीं तोड़ सकते, छोटे आम तोड़ने चाहिए, अगर झड़ जा वो अलग बात है, क्योंकि वो नेचर के द्वारा टूटे हुए हैं ना, या नहीं? हाँ। प्राकृतिक आपदा टूटे हुए हैं अभी तो। अच्छा, वो नेचर तोड़ के देवे हैं। हाँ अच्छा, ये थी बात भाई। तो भाई कितने बजे हैं अभी? तो 1 बजने अभी वाला। 1 बजने वाला है। और देखो घड़ी हमारे घर में एक ही है, तो ये तो मोबाइल में टाइम देखो या फिर इर्द गिर्द घूम के यहाँ आना पड़ता है इस बरामदे में देखने के लिए। तो चलो भाई, बच्चों का करते हैं आने का वेट, और इस ब्लॉग का बच्चों के आने से पहले ही समाप्ति की ओर बढ़ा देते हैं इसको। हाँ। और कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और सबको हमारी राम राम राम। जय राम जी की, जय माता दी की। जय माता दी।